नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर आपके अपने इस प्यारे से चैनल इजी एजुकेशन में स्वागत है। मैं सुरेंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारी बायोलॉजी की क्लास रेगुलर चल रही है, लेकिन आज हम बायोलॉजी की क्लास ना लेकर के आज हम के लिए हिंदी की क्लास लाए हैं। क्लास 12 की हिंदी को आज हम शुरुआत से स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारा पूरा प्रयास होगा कि पेपर से पहले अर्थात इन 2 महीनों में हम आपके लिए 100 में से 100 नंबर की हिंदी कंप्लीट करा सकें। तो आज हमारी हिंदी की शुरुआत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हिंदी के पेपर में शुरुआत में क्लास 12 की हिंदी के पेपर में 10 नंबर के विकल्प आते हैं। अतः उन्हीं विकल्पों को कंप्लीट करने के लिए हम रोज़ 10-10 विकल्पों की प्रैक्टिस करेंगे, जिस प्रकार से आप लोगों के लिए जितने भी अनसॉल्व्ड पेपर, मॉडल पेपर के जितने भी विकल्प होंगे वो हम कंप्लीट कर सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि पहला आपका ऑब्जेक्ट दिया है कि अष्टयाम रचना के लेखक हैं। अष्टयाम रचना के लेखक हैं तो आप लोगों के लिए विकल्प दिए हैं यहाँ पर अटमल, सॉरी यहाँ पर अटमल नहीं है, मिस्टेक हो गया, यहाँ पर आपका जटमल है। और दूसरा विकल्प दिया नाभादास, तीसरा दिया राम प्रसाद निरंजनी, चौथा है विट्ठलनाथ। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, यहाँ पर अष्टयाम रचना के जो लेखक हैं वो हैं आपके अटमल। क्या हैं? अटमल, ठीक है, सॉरी जटमल। दूसरा विकल्प दिया आपका बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। आपको विकल्प दिए गए हैं बाल विवाह, आकाशदीप, इंदुमती और साहित्य संदेश। तो इसका सही उत्तर है बाल विवाह। क्या है? बाल विवाह इसका सही उत्तर है। तो पहला आपका दिया था अष्टयाम रचना के लेखक हैं, तो कौन सा था? जटमल, नाभादास, राम प्रसाद निरंजनी, विट्ठलनाथ में से कौन सा सही उत्तर था? जटमल। दूसरा आपका मैंने पढ़ा है बाल कृष्ण भट्ट की रचना है बाल विवाह, आकाशदीप, इंदुमती, साहित्य संदेश। तो इसका सही उत्तर है आपका बाल विवाह। फ्रेंड्स, तीसरा हमारा दिया है द्विवेदी युग के साहित्यकार हैं। द्विवेदी युग के साहित्यकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, भगवती शरण वर्मा, श्याम सुंदर दास और हरिशंकर परसाई। तो इसका सही उत्तर है वो है श्याम सुंदर दास। ठीक है, तो 3 विकल्प आपके कंप्लीट हो गए हैं। चौथा आपका विकल्प दिया है, इसको हम ऊपर करते हैं। तो चौथा हमारा है यशोधरा के रचनाकार हैं। यशोधरा के रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही उत्तर है झांसी वाले मैथिली शरण गुप्त। कौन सा इसका सही उत्तर है? मैथिली शरण गुप्त। तो आप लोगों के लिए ये भी विकल्प समझ में आ गया। तो चौथा विकल्प कौन सा था आपका? यशोधरा की रचनाकार हैं। तो यशोधरा की रचनाकार कौन से हैं? मैथिली शरण गुप्त। 5वां ऑब्जेक्ट दिया है फ्रेंड्स छाया बहादुर युग की पत्रिका है। छाया बहादुर युग की पत्रिका है हंस, हिंदी प्रदीप, कादम्बिनी, इंदु। तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स आपका हिंदी प्रदीप। कौन सा? हिंदी प्रदीप। तो 5वां विकल्प क्या था आपका? छाया बहादुर युग की पत्रिका है। कौन सी है? हंस, हिंदी प्रदीप, कादम्बिनी और इंदु। तो कौन सा ये? हिंदी प्रदीप। फ्रेंड्स, अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई। ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई द्विवेदी युग में, छायावादी युग में और भारतेंदु युग में और आपका पूर्व भारतेंदु युग में। तो इसका सही उत्तर है आपका छायावादी युग। तो ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित कब हुई थी? छायावादी युग में हुई थी। तो फ्रेंड्स, हमारा 7वां क्वेश्चन है कादम्बिनी पत्रिका है। कादम्बिनी पत्रिका है छाया बहादुर युग की, द्विवेदी युग की, छायावादी युग की और लास्ट क्वेश्चन है भारतेंदु युग की। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, कादम्बिनी पत्रिका जो है वो है भारतेंदु युग की। कौन सी है? भारतेंदु युग की। तो आपके लिए समझ में आ गया होगा। अगला है राम प्रसाद निरंजनी रचयिता हैं। राम प्रसाद निरंजनी रचयिता हैं मेरी असफलताएं, अम्रपाली, भाषा युग वशिष्ठ और राजदीप। तो राम प्रसाद निरंजनी रचयिता किसके हैं? तो राम प्रसाद निरंजनी जो रचयिता हैं वो हैं भाषा युग वशिष्ठ के। कौन से? भाषा युग वशिष्ठ के। 9वां क्वेश्चन हमारा है हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था। हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था। तो कौन सा इसका सही उत्तर है? तो देखते हैं। तो द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, शुक्ल युग और स्वतंत्र युग। तो इसका सही उत्तर है आपका द्विवेदी युग। तो हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था। कौन सा था? द्विवेदी युग को सूर्योदय काल कहा जाता है। आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, वो है श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं। तो श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं नाभादास, गोकुलनाथ, बैकुंठनाथ और
विट्ठलनाथ। तो श्रृंगार रस मंडन के जो रचनाकार हैं वो हैं विट्ठलनाथ। कौन से हैं? विट्ठलनाथ। तो लास्ट वाला हमारा क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं नाभादास, गोकुलनाथ, बैकुंठनाथ और विट्ठलनाथ। तो इसका कौन सा उत्तर है? तो इसका सही उत्तर जो है फ्रेंड्स वो है आपका विट्ठलनाथ। कौन सा है? विट्ठलनाथ है। तो फ्रेंड्स हमारे आज के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 10 क्वेश्चनों के साथ। आप इन 10 क्वेश्चनों को कंप्लीट कीजिए, वीडियो को दोबारा देखिए और आप देखते रहिए, जिससे आप रेगुलरिटी बना के देखेंगे तो आपको ये आपके हैबिट में आ जाएंगे और आपको एक समय जितने भी सारे विकल्प होंगे आपको याद हो जाएंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।